हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 10 के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अंतिम खाते, इसका ओवल टेस्ट, ये मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ा दिया है। आज मैं इसकी थ्योरी, जो कि है प्रत्यक्ष व्यय जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चुंगी, ऑक्ट्राय, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट, व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, इसका ओवल टेस्ट मैं आप सभी से लूँगा। तो आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर। तैयार हैं? यस सर। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, इसमें से चूंकि चैप्टर का नाम ही अंतिम खाते हैं, तो सबसे पहले अंतिम खाते किसे कहते हैं, ये कौन बताएगा? वंशिका। अंतिम खाते फाइनल अकाउंट जब व्यापार के वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापारी अपने व्यापार का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए यानी प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने के लिए जो खाते तैयार करता है या फिर जो लेखांकन करता है, उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खाते भी 3 प्रकार के होते हैं: व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। व्यापार खाता व्यापार का शकल लाभ। वंशिका ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई अंतिम खाते की, लेकिन अंतिम खाते के इन्होंने बताया अंतिम खाते के प्रकार। अंतिम खाते के प्रकार नहीं, अंतिम खाते के 3 भाग होते हैं। प्रकार नहीं, अंतिम खाते के 3 भाग होते हैं, और सब तीनों भाग इन्होंने सही बताया: व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। तो चलिए, वंशिका के लिए सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। बहुत सही, बैठिए वंशिका जी। अब दूसरा टॉपिक है आपका व्यापार खाता। व्यापार खाता किसे कहते हैं, कौन बताएगा? कृतिका। व्यापार का सकल लाभ तथा सकल हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे व्यापार खाता कहते हैं। बिल्कुल सही। कृतिका ने भी बहुत अच्छे व्यापार खाते की डेफिनेशन दी है। अब है लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसे कहते हैं, किसको आता है आप सब में से? वंदना। व्यापार में शुद्ध लाभ तथा शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उसे लाभ हानि खाता कहते हैं। ठीक, बहुत सही। वंदना ने बताया है कि व्यापार का शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे लाभ हानि खाता कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने याद किया है। ठीक, अब है सबसे इम्पोर्टेंट है प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, किसको पता है? चलिए वंशिका। प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब ऐसे व्यय जो माल को क्रय करके कार्यालय तथा व्यापार के गोदाम तक ले जाने, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने तथा उसे बिक्री योग्य बनाने तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे व्यय को डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। एग्जाम्पल में आ गया हमारा चुंगी यानी ऑक्ट्रोई, वेजेस यानी मजदूरी और उत्पाद वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस यानी उत्पाद मजदूरी, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। बहुत बहुत सही। वंशिका ने बहुत काफ़ी मेहनत की है। बाकी सब पढ़ के नहीं आए क्या? हैं? पढ़ के आए ना? प्रत्यक्ष व्यय एक बार और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष व्यय ये जाते हैं, कहाँ जाता है? व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में। माल को क्रय करने से संबंधित और कारखाने से जितने भी संबंधित जितने भी व्यय होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे व्यय होते हैं, ये वंशिका ने हम लोग को बता ही दिया है। ठीक, अब अगला है अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये किसे कहते हैं? जो वह व्यवसाय के संचालन व प्रबंधन, कार्यालय तथा माल के विक्रय एवं वितरण हेतु व्यवसाय को करने पड़ते हैं, उन्हें ये क्या नाम है, अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। उदाहरण में आएगा रेंट और एडवर्टाइजमेंट, लॉस बाय फायर एटसेट्रा। क्लैपिंग। बहुत अच्छा। अब कितने टॉपिक बचे हैं? आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत आता है शॉर्ट नोट में। तो बैलेंस शीट किसे कहते हैं, किसे पता है ये? ओके, कंप्लीट।
आर्थिक चिट्ठा किसे कहते हैं, कौन बताएगा? निक्की, आप बताइए। सर नहीं आता। नहीं आता? बहुत सही, कोई बात नहीं। किसी को याद होता है, किसी को नहीं याद होता है भाई। आप में से किसी को आता है आर्थिक चिट्ठा किसे कहते हैं? वंदना। व्यवसाय में शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के पश्चात व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है, जिसमें व्यवसाय की सभी संपत्तियों तथा दायित्वों को लिखा जाता है। व्यवसाय की नहीं लिखा जाता है। इस प्रकार के विवरण को आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। बिल्कुल सही। थोड़ा बहुत घबराहट होगी लेकिन होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी स्टूडेंट थे, हम लोग भी टीचर को सुनाते थे तो घबराहट होती थी। चलिए, अब सबसे है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। ये हम चाहेंगे अब किसी का नाम ले लें। आलिया जी, आप बताइए कि ये सीमा शुल्क किसे कहते हैं? जब दूसरे शहर से क्रय किया गया माल अपने शहर में प्रवेश करता है तो इसके लिए जो शुल्क चुकाना पड़ता है उसे सीमा शुल्क कहते हैं। बहुत सही, क्लैपिंग कर दो। सभी लोग सुनाओ तो अच्छी बात है। ठीक है, अब कौन सा टॉपिक बचा है? केवल बचा है शायद चुंगी, है ना? चुंगी किसे कहते हैं? ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, माल को क्रय करने से संबंधित होता है, लेकिन इसे कहते क्या कहते मतलब कहते क्या है? चुंगी का अर्थ बताइए, कौन बताएगा? कृतिका, चुंगी किसे कहते हैं? जब दूसरे देश या जब व्यापारी दूसरे देश या जब व्यापारी दूसरे शहर से माल को क्रय करता है और उसे अपने यहाँ लाता है, तो उस क्रय किए गए माल पर नगर निगम और नगर पालिका द्वारा जो शुल्क लगाया जाता है उसे ही चुंगी कहते हैं। बहुत सही, बहुत सही। ये 6 टॉपिक जो कि किससे रिलेटेड थे बच्चों? अंतिम खाते से रिलेटेड थे। ये 6 के 6 टॉपिक, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय, चुंगी, सीमा शुल्क, अंतिम खाते, व्यापार खाता और आर्थिक चिट्ठा। इसका आज ओरल टेस्ट आप सभी लोगों ने, अगर ये 6 टॉपिक हैं बच्चों, आप सभी लोगों ने ओरल टेस्ट दिया, बहुत अच्छे से दिया, लेकिन आप में से किसी को भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे या यहाँ जो भी आपके साथी हैं उनसे पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है? निक्की, डाउट है? किस टॉपिक पे डाउट है? आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा कौन बताएगा? बताओ आर्थिक चिट्ठा, इनको डाउट है। जब व्यापार का शुद्ध लाभ तथा शुद्ध हानि ज्ञात करने के पश्चात व्यापार की जो हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति होती है उसका विवरण ज्ञात करने के लिए तो उसमें व्यापार की सारी संपत्तियों तथा दायित्वों को लिखा जाता है, जिससे कि हमारी व्यापार की सारी आर्थिक स्थिति पता चल जाती है, तथा ऐसे विवरण को ही आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। आया तो समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और किसी को, देखिए आपके साथी आपकी मदद कर रहे हैं, तो और किसी को अगर कोई टॉपिक इसमें डाउट अगर है तो यहीं पे हो जाएगा क्लियर। बताइए और कोई? हमको लगा सीमा शुल्क में थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो सीमा शुल्क कोई बताना चाहेगा? चलिए, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जब दूसरे देशों से क्रय किया गया माल अपने देश की सीमा में प्रवेश करता है तो इसके लिए जो शुल्क चुकाना पड़ता है उसे सीमा शुल्क कहते हैं। बहुत सही। ये तो मुझे भी क्लियर हो गया, इतना अच्छा इसने बताया। मुझे तो क्लियर था ही, लेकिन इसने इतना अच्छा बताया, मेरे ख्याल से सीमा शुल्क भी हर बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले जल्दी में हम लोग इसको देख लेते हैं वीडियो के एंड में। प्रत्यक्ष व्यय, जो व्यय माल को खरीदने से संबंधित और कारखाने से संबंधित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये प्रत्यक्ष व्यय। इनको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखते हैं? डेबिट पक्ष में लिखते हैं। ठीक। दूसरा अप्रत्यक्ष व्यय, माल को बेचने से संबंधित, ऑफिस से संबंधित जितने भी और बिज़नेस को चलाने से संबंधित जितने भी व्यय होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं। ये कहाँ जाते हैं? पीएल अकाउंट के डेबिट पक्ष में। ठीक। चुंगी अभी बताया गया, जब किसी दूसरे शहर से माल हम लोग अपने शहर में लाते हैं तो नगर पालिका और नगर निगम को शुल्क देना पड़ता है, उससे चुंगी बोलते हैं। सीमा शुल्क इतने बहुत अच्छा बता दिया, इसको हम नहीं बताएंगे। अंतिम खाते, वित्तीय वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च को क्लोजिंग के समय व्यापारी अपने व्यापार का क्या देखना चाहता है? लाभ हानि। उसके लिए जो लेखांकन करता है या जो खाते बनाता है उसको क्या बोलते हैं? व्यापार खाता। जाहिर सी बात है, सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट, सकल हानि यानी ग्रॉस लॉस जानने के लिए जो खाता तैयार किया था बच्चों, उसे क्या बोलते हैं हम लोग?
व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सकल लाभ के बाद अब हमें चाहिए क्या? शुद्ध लाभ। ठीक, तो शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता बिजनेसमैन तैयार करता है उसे क्या बोलते हैं? आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। व्यापार की वित्तीय स्थिति जानने के लिए व्यापारी एक विवरण तैयार करता है जिसमें दायित्व और संपत्तियों का विवरण दिया होता है। इसी विवरण को क्या बोलते हैं? आर्थिक चिट्ठा। तो ये आपके 7 टॉपिक थे बच्चों, ओवल टेस्ट था, बहुत अच्छा आप लोगों ने दिया। ठीक है, थैंक यू।